तो आज हम आपको बताएंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन कैसे होता है और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्या होते हैं, नॉन होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं और मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता हो जाएंगी तो बीजीय व्यंजकों का या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जोड़ और घटाव बिल्कुल आसानी से आप सीख लोगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक होते क्या हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने एक थैला हो और मैं कहूँ कि उसमें कुछ सामान डाल दो, आपको पता नहीं कि आपने कितनी मात्रा में डाला है, आपने गिना नहीं है, आपने उठा के ऐसे डाल दिया। मान लीजिए एक मुट्ठी चना आपने उस बैग में डाल दिया। उसके बाद मैं कहूँ कि ये 5 चने और लो और उसमें डाल दो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि थैले में कुल कितने चने होंगे तो आप क्लियर बता नहीं पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आपने जो मुट्ठी भर का डाला हुआ था चना उसको आपने गिना नहीं है, वो अज्ञात है। वो क्या है? अज्ञात है। और जो हमने 5 चने अलग से दिए थे वो हमारा क्या है? ज्ञात है। वो फिक्स है, वो बदल नहीं सकता है। तो जब अज्ञात राशियों को किसी ज्ञात राशि के साथ लिखने की बात आई तो वहां पर जो है बीजीय व्यंजकों की शुरुआत हुई और वहीं से बीजगणित की शुरुआत हुई। बात समझ गए? तो कैसे होता है आइए हम समझते हैं। मान लीजिए कि जो थैला था उसमें हमने कुछ चने डाले थे, तो कुछ जो होता है वो अज्ञात होता है। क्या होता है? अज्ञात। तो अज्ञात चीज को हम कोई फिक्स अंक नहीं दे सकते। उसके लिए हम कुछ अलग से अक्षर यूज करते हैं जिन्हें चर कहते हैं या फिर वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल या फिर चर का मतलब होता है जो बदल सके। अब जैसे जो चनों की संख्या थी वो क्या फिक्स थी? मुट्ठी भर चने जो लिए थे पता ही नहीं कितना रहे होंगे, 10 रहे होंगे, 20 रहे होंगे, 50 रहे होंगे, वो पता नहीं है, वो बदल सकता है ना। तो जो अज्ञात होता है उसको हम एक्स वाई जेड कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए हमने एक्स दे दिया, वाई भी दे सकते हो, जेड भी दे सकते हो, का खा गा कुछ भी दे सकते हो। अज्ञात चीज है उसको हमने व्यक्त कर दिया। हमने जो अलग से आपको 5 चने दिए तो वो उसी थैले में जुड़ गया ना, तो ये बन गया क्या? x प्लस 5। इसमें x जो है वो अज्ञात है। क्या है? और 5 हमारा ज्ञात है। जो अज्ञात राशि होती है उसी को चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। चर को पहले कहा जाता था चल। चल का मतलब हो गया जो चलायमान हो, जो बदला जा सके, जो क्या किया जा सके? बदला जा सके। और इंग्लिश में इसको कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरी करना मतलब कि बदलना ही होता है। वेरी करना मतलब कि बदलना, जो बदल सके, जो फिक्स ना हो। लेकिन जो 5 है वो है अचर। क्या है वो? अचर। और अचर को पहले कहा जाता था अचल, मतलब जो चल ना सके, जो बदला ना जा सके। इसीलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है नियत या फिर जो स्थिर हो, जो बदले ना। अब सोचो हमने जो x प्लस 5 लिखा है, हमने इसमें किया क्या है? हमने चर और अचर को ले लिया है और दोनों को प्लस चिन्ह लगा करके लिख दिया है। लिख दिया है ना। हम प्लस की जगह पर माइनस भी लगा सकते थे ना भाई। जैसे हमने थैले में 5 चने डाले थे वैसे हम उसमें से 5 चने निकाल भी तो सकते थे। तो जब डाले थे तो हमने प्लस लगा दिया और जब निकालेंगे तो क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो इस तरीके का जो भी आपको दिख रहा है ये, इसी को बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। इसी को इंग्लिश में कह दिया जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो यहाँ पर हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शब्द यूज किया है वो कुछ ना होकर के यही क्या है? बीजीय व्यंजक ही है। अब बीजीय व्यंजक में क्या क्या चीजें हो गई? चर हो गए और अचर हो गए। ये दोनों क्या लगा के लिखे गए हैं? प्लस या माइनस। बाइनरी ऑपरेशन को बोला जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जो जोड़ घटाना गुणा भाग चिन्ह होता है उसे क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है? कौन से ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन। अब देखो ये बीजीय व्यंजक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद बात आती है पद या फिर टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे लिख दो एएलजी तो एल्जेब्रिक समझ रहे हैं। ठीक है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या बहुपद के या फिर बीजीय व्यंजक के पद। बीजीय
व्यंजक के क्या चीज बेटा, पद। पद क्या होते हैं। अब अगर हम ऐसे लिख दूं, क्या लिख दूं भाई मैं ऐसे कि x प्लस 3x प्लस वाई प्लस 5 या x, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2। हमने ऐसे कई बीजीय व्यंजक लिख दिए हैं। अब आपको देखना यह है, प्लस की जगह हम जहां भी चाहें तो वहां माइनस भी रख सकते हैं, है ना। अब देखो आपको ये देखना है कि प्लस और माइनस के द्वारा कितने लोगों को अलग अलग लिखा गया है। जैसे यहां पर एक प्लस लगा तो इधर x है, इधर 3 है ना। तो प्लस और माइनस से जो बटे होते हैं वही होते हैं पद। क्या होते हैं? तो एक पद इधर हो गया और एक पद इधर, तो ये कितने पद वाला हो गया? 2 पद वाला। कितने पद वाला? 2 पद वाला। अब इसमें टर्म कितने हैं? 2 टर्म है। कितने टर्म है? 2। प्लस ने अलग किया था ना इसको और इसको, ये कितने टर्म हो गए? 2 टर्म। अगर आप इसको देखो x प्लस वाई प्लस 5, 2 भी प्लस लगे हैं, इसमें लगे हैं ना। अब यहाँ पर देखो 1 पद 2 पद 3 पद, तो ये कितने पद वाला हो गया? 3 पद वाला हो गया। इसको देखो ये अकेला x है ना, अकेला देखो है कि नहीं, तो ये 1 पद वाला हो गया। कितने पद वाला हो गया? 1। इसको भी देखो यहाँ कॉमन लगा था, ये अलग x स्क्वायर है, ये भी देखो कितना पद है इसमें? 1 पद है, 2 नहीं है बेटा। स्क्वायर लगा है, वो स्क्वायर बताता है कि x कितनी बार गुणे में लिखा था, लेकिन पद तो ये अकेला ही है ना। इसके साथ कहीं प्लस लगा के या माइनस लगा के कोई और चीज लिखी गई है? तो ये है कितना? अकेला। कैसा है? अकेला। यहाँ पर देखोगे ये इसको वाई स्क्वायर माइनस 2, कितने पद है इसमें? 2 पद। कितने पद? 2। तो यहाँ पर देखो आप, जिनमें जिनमें 1 पद थे उनको एक पदीय बीजीय व्यंजक कहा जाता है। कितने पदीय? 1 पदीय, जिसमें 1 पद मतलब 1 पदीय बीजीय व्यंजक। 1 पदीय बीजीय व्यंजक क्यों? क्योंकि एक ही पद था, है ना। इसी को मोनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल या फिर एक पदी बीजीय व्यंजक। अब अगर देखो इन दोनों में क्या था भाई, इसमें कितने पद थे? 2 पद थे, तो इसको द्विपदीय बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपदीय बीजीय व्यंजक। ये कितने पद का हो गया? द्विपदीय। 2 पद है ना देखो इन दोनों में। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई माने 2, मोनो माने 1, बाइनोमियल। अब देखो इसमें कितने थे भाई? 3 है ना, 1 2 3, तो ये हो गया त्रिपदीय। कितने पदीय? ये त्रि माने 3 होता है। त्रिपदीय बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक नहीं बेटा, व्यंजक। व्यंजक, व्यंजन मतलब भोजन होता है। त्रिपदीय बीजीय व्यंजक, या इसको इंग्लिश में अगर बोलोगे तो ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई माने 3। तो आपको यहाँ पर बीजीय व्यंजक का पद जानना समझ में आ गया। अब इसके बाद होती है कि बीजीय व्यंजक की घात क्या होती है। बीजीय व्यंजक के घात, तो पावर या फिर एक्सपोनेंट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बीजीय व्यंजक के घात। घात क्या होते हैं बेटा? जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया x प्लस 5 और यहाँ पर लिख दिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे लिख दिया x की घात 5 प्लस 4। घात का मतलब हाँ कितनी बार वो गुणा हुआ है। जैसे x की घात यहाँ पर कितनी लगी है? 2। जो ये ऊपर होता है यही उसकी क्या होती है? घात होती है ना। अगर मैं पूछूं कि ये वाला कितने घात का बहुपद है या कितने घात का बीजीय व्यंजक है, तो ये कितने घात का है? 2 घात का। सबसे बड़ी घात इसकी देखी जाएगी। ये वाला कितने घात का बहुपद है? 5 घात का बहुपद है। ये वाला कितने घात का है? हाँ, इसमें 1 घात छिपी है। ये 1 घात का बीजीय व्यंजक है। इसके बाद बात आती है जो हमको जोड़ और घटाव में उसी का काम होता है, बिना उसके आप जोड़ घटा नहीं पाओगे। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस या फिर नॉन होमोजीनियस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। होमोजीनियस का मतलब हो गया सजातीय और नॉन होमोजीनियस का मतलब हो गया विजातीय। सजातीय का मतलब एक ही जाति के, तो एक ही जैसे होंगे वो, है ना।
विजातीय या फिर नॉन होमोजीनियस, वो अलग अलग जात के होंगे। तो कैसे गणित में किस तरीके से जातीय विजातीय में बात क्या कर रहा हूं उसको समझो आप। जैसे मान लीजिए लिखा मिले सजातीय बीजीय व्यंजक और विजातीय बीजीय व्यंजक, दोनों को एक साथ बताता हूं, सजातीय और विजातीय बीजीय व्यंजक। बात समझ गए? अब देखो सजातीय और विजातीय क्या होते हैं। मैं यहाँ पर कुछ बीजीय व्यंजक लिख रहा हूं, उसमें सजातीय पद कौन से हैं, विजातीय पद कौन है, आपको समझना है। जैसे मैं लिख रहा हूं x प्लस 2x प्लस y प्लस 3y, यहां पर मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, बीच में प्लस माइनस लगे हैं। इसमें पद कितने हैं, 1 2 3 4। अगर मैं x के साथ x की बात करूं, भाई ये भी x है और ये भी x है, बस यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, लेकिन है तो x ही ना। तो ये है सजातीय। कौन है? सजातीय। अगर मैं y और 3y की बात करूं तो ये भी क्या है, सजातीय है। भाई 1y 3y, किसी के पास एक ही अकेला व्यक्ति था, किसी के पास 3 भाई थे, लेकिन है तो वही एक ही जाति के ना। तो y के साथ में ये सजातीय है। अगर मैं ऐसे कह देता कि 2x ले लो और y ले लो, तो ये x वाले हैं और वो y वाला है, ये विजातीय है, ये अलग अलग जाति वाले है ना। अब जोड़ घटाने में होता क्या है, हमेशा जोड़ और घटाव जो होगा वो सजातीय पदों में ही होगा। जैसे अगर हमको जोड़ना होगा तो ये x वाला 2x के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन x वाला y के साथ नहीं जुड़ेगा। बात समझ गए? ऐसे भी लिखे हुए आपको मिल सकते हैं, एक जगह लिखा हुआ हो x², दूसरी जगह लिखा हुआ हो x, क्या लिखा हो, x। तो ये दोनों अब देखने में तो कह रहे हो भाई x ही है, लेकिन इसकी पावर ज्यादा है। ये कह रहा है कि हमारी घात ज्यादा है, मैं आपके साथ जुड़ूंगा घटूंगा नहीं। आप अपनी पावर के बराबर व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ो। मेरी घात 2 है, तुम्हारी घात 1 है, मेरा आपके साथ संबंध नहीं जुड़ सकता। है तो दोनों x ही, लेकिन ये सजातीय नहीं कहे जाएंगे। ये सजातीय क्यों? क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है, इसकी घात ज्यादा है, ये इसके साथ जो है संबंध नहीं रखेगा। समझ गए? अगर कहीं ऐसे मिला जाए भाई, मान लीजिए y की घात 5 हो और प्लस 2, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ हो y की घात 4 प्लस 3, तो 2 और 3 तो ये अचर है, ये गिनती है, ये जुड़ जाते हैं। लेकिन y की घात 5 जो है वो y की घात 4 के साथ ना जुड़ेगा और ना घटेगा। क्यों? ये कहेगा कि हम पावर में आपसे ज्यादा हैं, हमारी घात 5 है, तुम्हारी घात 4 है तो दोनों y। यहाँ पर देखो क्या था भाई, जो x था और जो ये 2x था, इनकी घात या फिर पावर देखो कि इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है ना। तो घात जब समान थी तो ये जो बगल में जो 2 3 लगा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? आपको x देखना है तो x की घात देखनी है ना, तभी वो सजातीय होंगे। अब हम लोग आते हैं जोड़ घटाव पर सवाल पर। अगर आप 8a को देख रहे हो -b और 2a -b, इनको 2a + b, इनको जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस लगा देंगे दोनों के बीच में। एक बीजीय व्यंजक ये है, दूसरा बीजीय व्यंजक ये है। जोड़ना मतलब दोनों के बीच में क्या लगा देना, प्लस लगा देना, है ना। तो हम पहला एक काम और कर लेना, कभी कभी जब घटाने की बात करेगा तो उसमें मदद करेगा। हमेशा जब भी जोड़ना शुरू करो तो पहले इनको ब्रैकेट में बंद कर देना। जैसे 8a - b है, इसको हमने ब्रैकेट में बंद करके फिर प्लस लगाया और फिर इधर लिखा 2a + b। क्योंकि जब तक प्लस रहेगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब माइनस रहता है तो सामने वाला जो ब्रैकेट होगा उसके चिन्ह को वो बदल देता है, इसलिए हम पहले से ही ब्रैकेट लगाने की आदत डाल लेते हैं। अब अगर प्लस लगा है तो इसके सामने जो ब्रैकेट है इसके अंदर के चिन्ह बदलेंगे नहीं। तो अब हम ब्रैकेट खोल देते हैं, ये हो जाएगा 8a - b प्लस लग गया 2a, क्योंकि प्लस में है ना ये, प्लस 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 2a और प्लस b। अब आपको ढूंढना है इसमें कि कौन कौन से सजातीय हैं और कौन कौन से विजातीय हैं। आप 8a को देखो और 2a को देखो, ये दोनों सजातीय हैं, ये भी a है
और ये भी ए है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। इन दोनों में जुड़ने घटने का संबंध हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी घात भी समान है और दोनों सजातीय तो है ही है ना। तो ये भी प्लस में है ना। इसका कोई चिन्ह दिख रहा है यहाँ पे? जहां ना दिखे चिन्ह समझ लेना प्लस है। तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये दोनों जुड़ेंगे। क्या होंगे? जुड़ेंगे। 8 ए इसके और 2 ए इसके, कुल कितने ए हो गए? 8 2 10 ए। अब देखो ये बी है और ये भी बी है, दोनों सजातीय है, दोनों की घात भी देखो पावर भी एक ही है ना। तो ये दोनों को जोड़ना था, हमसे कहा था जोड़ने को, लेकिन यहाँ जब हम देख रहे हैं तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। ये पुलिस है, ये चोर है, इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। चोर पुलिस बहुत पक्के दोस्त हो जाते हैं। क्यों? यूं समझ लो कि ये ईमानदार है और ये बेईमान। इसके अंदर निगेटिव चीजें हैं, ये गलत चीजें करता है और ये अच्छी चीजें करता है। तो इन दोनों में दोस्ती नहीं हो सकती। विपरीत चिन्ह अगर आ गए तो वो फिर जुड़ेंगे नहीं। तो ये दोनों, एक बी यहाँ था, इससे गए मिलने, एक बी इनका भी खा गया, बी में से बी निकल गया, क्या बचा? कुछ नहीं। तो वो हो गया क्या? 0। तो कुल मिला के हमारे पास मिला क्या? 10A। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई? एक और सवाल देख लो, यहाँ पर 3 बीजीय व्यंजक दिए हैं। एक यहाँ पर 7A - 4B, 5A + 2B एंड 2A - 3B। तीनों को जोड़ना है, पहले हम ब्रैकेट जरूर लगा देंगे। 7A - 4B ब्रैकेट बंद प्लस एक वाला लिख दिया, एक बीजीय व्यंजक, दूसरा हम लिखेंगे ब्रैकेट लगा के 5A + 2B, इसका ब्रैकेट बंद एंड तीसरा कौन सा है भाई? 2A और -3B, इसको ही बंद कर दिया। अब प्लस चिन्ह लगा है तो इनके अंदर के चिन्ह बदलना नहीं है, वैसे लिख देंगे, लेकिन ब्रैकेट लगाने की आदत बना लेना। तो ये 7A - 4B + 5A + 2B + 2A - 3B। अब बेटा काम वही है, सजातीय पदों को ढूंढो। ये ए है ना, पावर इसकी कितनी है? ए। ये भी ए है, इसकी पावर कितनी है? ए। ये भी ए है, इसकी पावर कितनी है? ए। मतलब ये भी और ये भी और ये भी, ये सजातीय हो गए, है ना। अब जोड़ने घटाने की बात आई, देखो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तीनों ईमानदार हैं, अच्छे हैं, तीनों जुड़ जाएंगे। 7 5 12 और 2 कितना हो गया? 17 भाई। 7 5 12 7A और 5A 12A और 2 ये, तो कितना हो गया? 12 14, है ना। 7 5 12 और 2 14, तो ये हो गया 14A, है ना। अब बी वाली बारी है। देखो ये भी बी है, इसकी भी घात 1 है, ये भी बी है, इसकी भी घात 1 है, ये भी बी है, इसकी भी घात 1 है, तीनों सजाती है ना। अब देखो ये माइनस में है ना, ये किस में है? प्लस में, और ये तो ये माइनस वाले हो गए, बेईमान 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 की दोस्ती हो जाती है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन ये जुड़ेगा साथ में नहीं। तो हमने 2B को लिख दिया अभी, दोनों ये बेईमान आपस में जुड़ गए, माइनस माइनस के दोनों थे, माइनस लगा दिया, 4B यहाँ थे, 3B यहाँ, 7B हो गया, है ना। अब देखो है सजातीय, दोनों अगल बगल लिखे हुए हैं, मतलब दोनों साथ में रह रहे हैं। ये अच्छा और ये खराब, तो असर तो पड़ेगा ही, है ना। तो 14A, अब देखो ये भी बी, ये भी बी, दोनों अब घटेंगे क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में। तो 2B में से 7B घटाना है, दिक्कत है तो माइनस लगा दो, और 7B में से 2B घटा दो, तो 5B आ गया ना। तो यही आंसर हो जाएगा आपका 14A - 5B। बात समझ में आई? तो आपको क्या ढूंढना है? सजातीय और विजातीय पद। उसके बाद आपको यह देखना है कि कौन कौन प्लस में है, कौन कौन माइनस में है। प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, लेकिन प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह वाले जुड़ेंगे नहीं, वो घटेंगे। क्लियर बेटा?